नमस्कार दोस्तों वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन कई बार जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, हम बिगिनर होते हैं, तो हम वार्म अप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और डायरेक्टली हमें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एडवांस आसन, सूर्य नमस्कार और तरह तरह के योगासन, तरह तरह के अभ्यास। लेकिन होता क्या है, जब हम नए होते हैं तो हमारी बॉडी प्रिपेयर ना होने की वजह से हम डायरेक्टली जब आसन करने लगते हैं, सूर्य नमस्कार करने लगते हैं, तो होता क्या है कि आपकी बॉडी प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो पाती, आपके मसल जॉइंट्स प्रिपेयर नहीं होते, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव आ जाएगा, कुछ चोट लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको आगे जाके योग अभ्यास करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने मसल और जॉइंट्स को प्रॉपरली ट्रेन करके, मसल्स को अच्छे से वार्म अप करके आसन करने जाएंगे, तो आपको आसन करने में मज़ा आएगा और आसन करना आसान भी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आप बड़े आराम से किसी भी आसन में जा पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे उस आसन को, श्वास पे ध्यान लगा पाएंगे और आपको उस आसन का इफेक्ट भी मिलेगा, उसका जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा। योग में हम उसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, यानी कि वार्म अप। इसमें कई तरह की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये योग आसन करने से पहले, सूर्य नमस्कार करने से पहले अगर आप कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका सूर्य नमस्कार, आपके आसन बड़े आराम से लगेंगे। आपको योग करने में मज़ा आएगा क्योंकि आपको अपना शरीर खुला हुआ लगेगा, एक फ्रीडम लगेगी, मसल्स और जॉइंट्स अच्छे से मूव कर पाएंगे, आपका श्वास पहले से गहरा हो जाएगा जब आप प्रॉपर वार्म अप करने के बाद आसन या सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो वार्म अप रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है, आपकी बॉडी के लिए डिजाइंड है, बॉडी को समझ के इसको बनाया गया है, मसल्स और जॉइंट्स की समझ के साथ इसको बनाया गया है, इसीलिए इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो इसमें से किसी भी अभ्यास को आप इग्नोर ना करें, सारा का सारा एंड तक जैसा बताया जा रहा है आप फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका अभ्यास आप हर दिन कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके काम का भी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नेक मूवमेंट। इस तरह से स्टेबल होकर सुखासन में बैठेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए चिन डाउन करेंगे, सांस को गहरा अंदर भरते हुए चिन को पूरा ऊपर ले जाएंगे, गर्दन पूरी पीछे ले जाएंगे। फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए चिन डाउन, सांस भरते हुए हेड बैक। इस तरीके से एक बार और करेंगे। चिन डाउन, इनहेल, हेड बैक। 3 टाइम्स होने के बाद हेड इन द सेंटर। अब धीरे से इनहेल करते हुए हेड को राइट साइड टर्न करेंगे, एक्सहेल करते हुए सेंटर। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, एक्सहेल करते हुए सेंटर। पूरा चिन शोल्डर के पास ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए सेंटर। अंदर भरते हुए दूसरे शोल्डर के पास ले जाएंगे, बाहर छोड़ते हुए सेंटर। एक बार और करेंगे मैक्सिमम टर्न, और फिर दूसरी साइड मैक्सिमम टर्न, एक्सहेल सेंटर। अब तीसरे अभ्यास में कान को कंधे के पास ले जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट ईयर राइट शोल्डर, इनहेल सेंटर। सांस बाहर छोड़ते हुए कान कंधे के पास। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस बार हम सांस को बाहर छोड़ते हुए कान कंधे के पास लाएंगे और कंधे को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। ईयर टू शोल्डर विद एक्सलेशन। लास्ट राउंड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अभी करेंगे नेक मूवमेंट। धीरे से चिन डाउन कर लेंगे एक्सहेल करते हुए, और राइट साइड से धीरे धीरे हेड को पूरा पीछे सर्कुलर मोशन में ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से आगे लाएंगे। जैसे ही चिन डाउन हो जाए हम डायरेक्शन बदल देंगे, अब दूसरी दिशा में पीछे ले जाएंगे और धीरे धीरे पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए आगे। ये हुआ एक राउंड। इसी तरीके से 2 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन आगे। लास्ट राउंड, ऑल द वे बैक, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड। फिर से श्वास भरते हुए दूसरी दिशा में पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। तो ये बड़े आराम से करना है। अब अगला अभ्यास है कंधों का। इनहेल करते हुए शोल्डर्स ऊपर लाएंगे,
एक्सेल करते हुए आगे और नीचे। इस तरीके से शोल्डर्स की फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे 7 टाइम्स। 2, 3, बड़े आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। 4, 5, 6 एंड 7। ऑलराइट, ऐसे ही अभी बैकवर्ड करेंगे, शोल्डर्स अप, बैक एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, inhale up, exhale back and down, 5, 6 and last one, 7। रिलैक्स कर देंगे शोल्डर्स को। अभी इनहेल करते हुए दोनों शोल्डर्स को ऊपर लाएंगे और फोर्सफुल एक्सहेल करते हुए शोल्डर्स को लूज छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। दोनों आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेट करके ज्वाइन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में खोलेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ मिलाएंगे। हर बार आपको फोकस करना है, लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथ खोलना, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ मिलाना। इनहेल, आर्म्स ओपन, एक्सहेल, ज्वाइन। इनहेल, ओपन, एक्सहेल, ज्वाइन। डीप ब्रेथ इन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। इस तरीके से 7 टाइम्स करने के बाद दोनों हाथ साइड में रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 अप, एक्सहेल डाउन। 4 अप, एक्सहेल डाउन। 5 अप, श्वास बाहर, हाथ नीचे। 6, 7। कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद दोनों हाथ इस तरीके से इंटरलेस फिंगर्स के साथ स्ट्रेच कर देंगे ऊपर की तरफ, स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे और कमर को धीरे धीरे और लंबाई देते हुए आर्म्स को और स्ट्रेच कर लेंगे। अब लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। 10 बार आप श्वास अंदर और बाहर छोड़ेंगे, इसी पोजीशन में रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। अब हम करेंगे साइड स्ट्रेच। अपने राइट हैंड को जमीन पे रखते हुए सरकाते हुए आगे ले जाइए, एल्बो जमीन पे लाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कान के साथ एक लाइन में लाएंगे। ध्यान देंगे कि हिप जमीन से नहीं उठे, एल्बो जमीन के पास लाके लेफ्ट हैंड को कान की दिशा में स्ट्रेट ओपन करके होल्ड करेंगे, पाम फेसिंग डाउन। अब यहाँ पर पोजीशन मिलने के बाद श्वास पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास अंदर बाहर करते हुए अपने राइट साइड स्ट्रेच को फील करेंगे और अपने हैंड को एक्टिव रखते हुए ब्रीथ करेंगे। 10 काउंट्स होने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाएंगे और दूसरी तरफ एल्बो डाउन करके अपने राइट हैंड को एक्टिवली कान के पास स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से उठेंगे नहीं, सिटिंग पोजीशन में कोई भी बदलाव किए बिना साइड स्ट्रेच लेते हुए अपने राइट हैंड को एक्टिवली कान के साथ एक लाइन में होल्ड करके रखेंगे। श्वास पर ध्यान लगाएंगे, गर्दन को भी बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लेते हुए अपने हाथ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेच को फील करेंगे। अब धीरे से अपने राइट हैंड को इस तरीके से रिलीज करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। 5 सेकंड रिलैक्स करने के बाद अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की ओर। इसके लिए आपको अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखना है और लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है और पीछे कमर के पास रखना है। राइट हैंड से घुटने को दबाते हुए अपने आप को ट्विस्टिंग एक्शन देते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ टर्न कर देना है। पीछे देखते हुए श्वास लेनी है, श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। इस तरीके से इस पोजीशन में आप 5 से 10 बार श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे, फिर आ जाएंगे सेंटर में। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी पकड़िए और राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर लाके पीछे स्पाइन के पास नीचे रख देंगे। ट्विस्टिंग एक्शन के साथ इस पोजीशन में रुकेंगे और श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे।
श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से 5 से 10 सांसें इस पोजीशन में लेने के बाद आप धीरे-धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, रिलैक्स होंगे। 5 से 10 सेकंड रिलैक्स होने के बाद हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की ओर। इस तरीके से दोनों हाथ पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी एल्बो और फोरहेड को डाउन कर देंगे। इस पोजीशन में बिल्कुल सरेंडर और रिलैक्स बॉडी के साथ कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। अगेन आप 8 से 10 सांसें लेंगे और इस पोजीशन में लूज और रिलैक्स बॉडी के साथ रुकेंगे। इसी अभ्यास को अगर हम इस साइड से देखें तो आप देखिए उसी आसन में बैठे बैठे दोनों हाथ से चलते हुए आगे गए, माथे को जमीन से लगा दिया, दोनों आर्म्स को रिलैक्स कर दिया और सामान्य श्वास के साथ इस पोजीशन में रुकेंगे। 8 से 10 श्वास लेने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलीज करेंगे। अब अगले अभ्यास के लिए हम इस तरीके से दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके हाथ पीछे रख के बैठेंगे और दोनों घुटने इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करवाएंगे। इसे हम 10 काउंट तक लगातार करते रहेंगे, एक एक करके नी ऊपर नीचे। अब अगले अभ्यास में दोनों पैरों को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इस तरीके से मूवमेंट देंगे। बड़ा लूज छोड़ करके आप इस मूवमेंट को करेंगे, हार्ड नहीं करेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को आगे की तरफ पॉइंट करिए, फिर पीछे की तरफ पॉइंट करिए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से करते रहेंगे। पीछे लाने में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे। अब लास्ट में हम इसको पीछे लाएंगे और रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों पैर रिलैक्स करके सिर्फ पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे टोस का मूवमेंट करना है आपको। सारी उंगलियां आगे पीछे करते रहेंगे। 8 से 10 बार कम से कम इसे आगे पीछे करके करते रहिए। अब करेंगे ऑल्टरनेटिव मूवमेंट। आप ध्यान से देखिए, पैर का अंगूठा पीछे है, बाकी उंगलियां आगे, फिर पैर का अंगूठा आगे है, बाकी उंगलियां पीछे। बिग टो बैकवर्ड, रेस्ट ऑफ द टोज फॉरवर्ड, रेस्ट ऑफ द टोज बैकवर्ड, बिग टो फॉरवर्ड। इस तरीके से बदलते बदलते 8 से 10 बार इसे अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद दोनों पाँव इस तरीके से मिलाएंगे और सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से श्वास भरते हुए पूरा सर्कल, श्वास छोड़ते हुए दोनों पाँव आगे करते रहेंगे। बैक टू बैक पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे। इसे भी हम 8 से 10 बार करेंगे एक दिशा में। उसके बाद दूसरी दिशा में इसको घुमाएंगे। धीरे धीरे पूरा सर्कल बनाते हुए दूसरी दिशा में घुमाते रहिए और फिर दोनों पाँव रिलैक्स कर देंगे। अब अगले अभ्यास के लिए अपनी राइट लेग को फोल्ड करके लाइए। दोनों आर्म्स को थाई के नीचे इस तरीके से पकड़ने के बाद लेग को स्ट्रेट करेंगे। ना हो पाए तो इस तरीके से हाथों से पकड़िए। अगर पकड़ पाते हैं तो दोनों आर्म्स को अच्छे से लॉक करके थाई के नीचे रखिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटना सीधा करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए लेग फोल्ड। 8 से 10 बार करने के बाद धीरे से लेग को स्ट्रेट करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। धीरे से नीचे लाएंगे और रिलीज कर देंगे। इसी तरीके से लेफ्ट लेग पकड़िए, दोनों एल्बो पकड़ के लेग को स्ट्रेट ऊपर और नीचे करते रहेंगे। बैक टू बैक, सांस को बाहर छोड़ते हुए लेग स्ट्रेट। नहीं कर पाए तो हाथ से पकड़ लेना, अगर कर पाए तो दोनों आर्म्स को इस तरीके से पकड़ के करना। धीरे धीरे स्ट्रेट एंड फोल्ड और फिर रोक कर रखेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से नीचे और स्ट्रेट कर देंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई यानी कि बद्ध इस तरीके से घुटने मोड़ते हुए दोनों पाँव के तले मिलाएंगे। एड़ियों को शरीर के पास लाते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे और अपने दोनों घुटने ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करवाएंगे। आप जितना लोअर बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप स्ट्रेच कर पाएंगे। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों घुटने ऊपर नीचे करते रहेंगे। मूवमेंट करते करते अगर आपको लगे आप एड़ियों को और नज़दीक ला सकते हैं तो अंदर लाएंगे और लगातार 2 मिनट तक इसे करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जब तक आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर रहे हैं आप अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल स्टेबल रखें। गर्दन, कंधे और कमर बिल्कुल भी हिले नहीं, सिर्फ घुटनों को ऊपर नीचे लाते रहेंगे। इस तरीके से करने पर आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा
और लोअर बॉडी काफ़ी अच्छे से खुल जाएगी। जब आपको इस प्रकार से करते-करते 1 मिनट हो जाए, आपको मोमेंटम मिल जाए, तो आप थोड़ी-सी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। घुटने ऊपर-नीचे लाने की स्पीड थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। और फिर स्ट्रेच को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने हाथ की अंगूठों से बॉल ऑफ द फीट को ओपन करेंगे इस प्रकार से, और पैरों के तलवों को खोलते हुए घुटने ऊपर नीचे लाएंगे। ऐसे मूवमेंट करते करते एड़ियां अगर सड़क के आगे चली जाएं तो आप उसको फिर से पुल करके पीछे ले आएंगे। लास्ट के कुछ सेकंड आप इसे और अच्छे से डायनामिक वे में करेंगे, घुटने ऊपर नीचे अच्छे से मूवमेंट करेंगे ताकि आराम से वो जमीन पर टच होने लगे और मसल बिल्कुल फ्री हो जाए। जब 2 मिनट हो जाएं तो दोनों घुटने इस तरीके से आपस में मिलाएंगे, अपनी आर्म्स के साथ ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और 5 से 10 सेकंड ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक करके लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे, हाथ पीछे रखेंगे, घुटना और एंकल जॉइंट से धीरे से फ्री कर लेंगे दोनों लेग्स को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लेफ्ट लेग को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, राइट लेग को इस तरीके से अपनी एल्बो और फुट को ऐसे कनेक्ट करते हुए दूसरे हाथ को नी के पास लाते हुए इंटरलॉक कर लेंगे। एक बार आप सामने से देखिए, लेफ्ट लेग फोल्ड करी, राइट लेग को इस तरीके से दोनों आर्म्स के बीच में रखा, शिन बोन को चेस्ट के पास लाते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए साइड टू साइड मूवमेंट करवाएंगे। इससे ये जो हिप जॉइंट के मसल्स हैं, एक्सटर्नली रोटेट करने वाले मसल्स हैं, ये हम फ्री करेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे। इसे भी लगातार 2 मिनट तक हमें साइड टू साइड इस प्रकार से मूवमेंट करवाते रहना है। ये पूरा ही सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार्ट टू एंड फॉलो करके देखिए, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप काफ़ी फ्रीडम महसूस करेंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो ये मस्ट है। जब आप योग की शुरुआत करते हैं तो आपके मसल्स एंड जॉइंट्स को आदत नहीं होती, तो इस तरह का सूक्ष्म व्यायाम जो है आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देता है, आगे आने वाले आसन की तैयारी से पहले बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देता है। बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ अपनी लेग को इस प्रकार से साइड टू साइड मूवमेंट करवाते रहेंगे, शिशुपाल आसन करते रहेंगे। शुरुआत में यदि 2 मिनट तक ना भी कर पाए तो पहले 1 मिनट तक एक लेग से करें और फिर 1 मिनट तक दूसरी लेग से करें, और फिर इसको रिपीट कर सकते हैं। अब धीरे से लेग को रिलैक्स कर देंगे और फिर दूसरी लेग को दोनों आर्म्स के बीच में बिल्कुल पहले की तरह ही इस प्रकार से होल्ड करेंगे, एक हाथ को नी के पास से, दूसरे हाथ को फुट के पास से, और फिर शिन बोन को चेस्ट के पास क्लोज रखते हुए कमर गर्दन सीधी रखते हुए इस प्रकार साइड टू साइड मूवमेंट करवाते रहेंगे। आप बहुत क्लियरली इस मसल को फील कर पाएंगे। आपके हिप जॉइंट के पास इस साइड बिल्कुल क्लियरली आपको स्ट्रेच फील होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, करते जाना है, लगातार करते जाना है। ये करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना। कुछ ही सेकंड के बाद ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि लेग को नीचे रखें और कुछ और करने लग जाएं, लेकिन ये मसल्स इतनी डीप है, इसको ओपन करने के लिए आपको लगभग कम से कम 1 मिनट तक तो इसे करना ही पड़ेगा। और कुछ दिन की तैयारी हो जाए तो लगभग इसको 2 मिनट तक आप आराम से करिए, तभी आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। और आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे आसन जो काफी डिफिकल्ट लगते थे, इस मसल के खुलने के बाद आप आराम से कर पाएंगे, बहुत फ्रीडम के साथ कर पाएंगे। इस तरह के वार्म अप का आपको एक बेनिफिट और होगा कि आपको जमीन पे बैठने में ज्यादा आसानी होगी। आप जल्दी थकेंगे नहीं, काफी देर तक जमीन पे आराम से बैठ पाएंगे, आलती पालती लगाकर भी बैठ पाएंगे। लगभग 2 मिनट करने के बाद धीरे से लेग को नीचे रखेंगे और कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अभ्यास की ओर। उसके लिए आपको पहले टेबल टॉप में आ जाना है, मार्जरी आसन। इस तरीके से रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन में रखेंगे और हाथों की उंगलियों को अच्छे से फैला कर रखेंगे। हाथ ज्यादा आगे नहीं हो, शोल्डर्स के साथ एक लाइन में होना चाहिए। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर, सांस को अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। इस प्रकार से पूरी अपर बॉडी को ब्रेथ के साथ सिंक में मूवमेंट करवाएंगे। श्वास भरते हुए हेड डाउन, स्पाइन अप, श्वास अंदर भरते हुए हेड अप, स्पाइन डाउन। इनहेल, हेड अप, स्पाइन डाउन। एक्सहेल, हेड डाउन, स्पाइन अप। करते रहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर, सांस अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। ध्यान देंगे कि हर बार ब्रेथ के साथ सिंक में होना चाहिए। जब भी हेड डाउन हो तो श्वास बाहर छोड़ेंगे, हेड ऊपर ले जाएं तो श्वास को अंदर भरेंगे। 8 से 10 बार करने के बाद दोनों घुटने उठाएंगे, पैरों की उंगलियां अंदर लाते हुए डायरेक्टली पर्वत आसन में आ जाएंगे।
और फिर दोनों हाथ से पुश करते हुए एक-एक एड़ी को ज़मीन से लगाएँगे। हील को टच करेंगे, दूसरा घुटना मोड़ेंगे, फिर दूसरा हील टच करेंगे और दूसरा घुटना मोड़ेंगे। इस तरीके से नी एंकल मूवमेंट करते-करते दोनों हील अल्टरनेटिवली टच करते रहेंगे। ये काफ मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। सामान्य श्वास के साथ लगातार चलाते रहिए। 15 से 20 बार दोनों पैर से अच्छे से इसको करेंगे, बिना रुके करेंगे। लगातार 15 से 20 रेपिटेशन करने के बाद अपनी राइट हील को ज़मीन पे टच करिए और उसको वहीं पर रोक देंगे। अब उसी पोजीशन में रोक करके रखिए, श्वास सामान्य रखते हुए, और फिर चेंज करके दूसरी हील को दबाइए और कुछ श्वास यहाँ पर भी लेंगे। सो 5 से 10 सेकंड आप एक-एक हील पर अच्छे से वज़न डालकर रुकेंगे और फिर घुटने नीचे रख के बाल आसन में रेस्ट करेंगे। इस प्रकार से दोनों घुटनों में फासला रखते हुए दोनों हाथ फोल्ड करके माथे को हाथ के ऊपर रखेंगे और बाल आसन में रेस्ट करेंगे। सामान्य श्वास के साथ 10 से 15 सेकंड आप इस पोजीशन में रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से आएंगे टेबल पोज में। अब कोर एक्टिवेशन और लोअर बैक की स्टेबिलिटी के लिए करेंगे अगला अभ्यास। टेबल पोज में आकर के राइट हैंड को आगे, लेफ्ट लेग को पीछे, और फिर धीरे से इसको बैलेंस करेंगे। 8 से 10 काउंट मन में कर सकते हैं या फिर 8 से 10 श्वास के लिए इस पोजीशन में आप रुकेंगे। एब्डोमिनल मसल्स को अंदर जाते हुए महसूस करिए। श्वास अंदर लेते हुए पेट अंदर, और फिर धीरे से हाथ और पैर को नीचे लाएंगे और फिर सेंटर में। बिल्कुल इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड और राइट लेग को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए जमीन से ऊपर उठाइए। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप स्पाइन को न्यूट्रल रखेंगे, अपनी कमर को बिल्कुल भी मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल स्टेबल रखते हुए होल्ड करेंगे। 8 से 10 बार सामान्य श्वास लेने और छोड़ने के बाद धीरे से पैर और हाथ को वापस जमीन पर रखेंगे और फिर वापस सेंटर में ले आएंगे। अब फिर से एक बार बाल आसन में रेस्ट करेंगे। दोनों घुटनों में फासला रखते हुए दोनों आर्म्स को फोल्ड करके फोरहेड को रिलैक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स बाल आसन में रेस्ट करने के बाद फिर से आएंगे टेबल टॉप में, यानी कि मार्जरी आसन में। एल्बो अंदर की तरफ घुमाएंगे, दोनों हाथ से पुश करेंगे और धीरे से दोनों घुटने उठा करके अपनी एड़ियों को जमीन पे टच कर देंगे, यानी कि पर्वत आसन में आकर के होल्ड करेंगे। अब सामान्य श्वास के साथ इस आसन में स्पेस क्रिएट करेंगे, स्पाइन की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आसन वार्म अप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब ये करेंगे आप देखेंगे कि आपके शोल्डर्स भी काफ़ी खुल जाएंगे, स्पाइन भी काफ़ी ओपन हो जाएगी और आपका श्वास अपने आप पहले से ज़्यादा गहरा हो जाएगा। इस पोजीशन में सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और हर श्वास के साथ और स्पेस क्रिएट करेंगे और पुश करेंगे, और फिर धीरे से घुटने नीचे और एक बार फिर से बाल आसन में रेस्ट करेंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए इस आसन में रेस्ट करेंगे। 15 से 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद एक बार फिर से आएंगे मार्जरी आसन में और बढ़ेंगे अगले अभ्यास की ओर। अब थोरासिक स्पाइन की ओपनिंग के लिए हम हाथ को रखेंगे कान के पास। एक हाथ जमीन पे दबाते हुए दूसरी एल्बो को धीरे से ऊपर की तरफ लाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए एल्बो ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए एल्बो नीचे। इस प्रकार से 8 से 10 बार हम एल्बो को मैक्सिमम ऊपर लाएंगे और दूसरे हाथ से जमीन को पुश करेंगे, और लास्ट में एल्बो को ऊपर रख के कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथ नीचे और दूसरे हाथ को रखेंगे कान पे। सांस बाहर छोड़ते हुए एल्बो को पूरा ऊपर ले जाएंगे और दूसरे हाथ से मैट को अच्छे से पुश करेंगे। बैक टू बैक इसके 8 से 10 रिपीटिशन करेंगे और नी और पेल्विस को स्टेबल रखते हुए सिर्फ एल्बो ऊपर एल्बो नीचे, और लास्ट रेपिटेशन के बाद एल्बो को ऊपर ही रखेंगे, ऊपर देखते हुए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 4 से 5 श्वास लेने के बाद धीरे से हाथ को लाएंगे नीचे और एक बार फिर से 15 से 20 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे बाल आसन में। ये बीच बीच में 10 से 15 सेकंड रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। आप जब बिना रुके करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं और अगला अभ्यास और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब आखिर में एक बार फिर से मार्जरी आसन से आएंगे पर्वत आसन में। दोनों घुटने सीधे करते हुए दोनों एड़ियों को जमीन से लगा देंगे। दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करते हुए हिप्स को पीछे पुश करेंगे। चेहरा, गर्दन और आंखें बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए सामान्य से गहरी श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे
और इस आसन में आराम से रुकेंगे और स्पेस क्रिएट करने पर फोकस करेंगे। लास्ट में इस आसन को आप थोड़ा ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं, लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। लगभग 1 मिनट होल्ड करने के बाद अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद दोनों घुटने लाएंगे फिर से नीचे और बाल आसन में रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप का पूरा रूटीन। आप इसको बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे और इसके बाद आसन करेंगे तो आपके आसन बहुत अच्छे से लगेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ये करके थोड़ा सेंस ऑफ फ्रीडम लगी होगी, मसल्स एंड जॉइंट्स खुले हुए लग रहे होंगे। इसीलिए इस अभ्यास को आप डेली करिए। वीडियो को एंड तक बड़े आराम से पेशेंटली देखने और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।